जय हिंद दोस्तों। आप सभी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का फॉर्म भर लिए होंगे। अब उसकी तैयारी कैसे करनी होगी, उसका क्या सिलेबस रहेगा, इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का। इसके तहत सबसे पहले सामान्य भाषा का एग्जाम होगा, जिसमें पूरा 100 नंबर का एग्जाम होगा लैंग्वेज का। अंग्रेजी 30 नंबर और हिंदी 70 नंबर का होगा। यह एग्जाम 2 घंटे का होगा और इसका जो नंबर है 100 अंक रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसका खास बात यह है कि क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जो 30 नंबर का रहेगा उसमें भी 30% लाना होगा, यानी 30 का 30% 9 हुआ। यानी आपको अंग्रेजी में 9 नंबर और 70 का 30% 21 नंबर, यानी आपको अंग्रेजी के अंदर 9 और हिंदी के अंदर 21, इतना नंबर हर हाल में लाना होगा। अगर आप और किसी भी एग्जाम के अंदर अगर लैंग्वेज रहता है जो क्वालिफाइंग रहता है, तो सबसे पहले उस क्वालिफाइंग पेपर की ही जांच होती है। और जो लोग क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके आगे की जो भी कॉपी रहता है वो जांच नहीं होती है। इसीलिए आपको अंग्रेजी में कम से कम 9 नंबर और हिंदी में कम से कम 21 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा, तो ही चल करके आपका कॉपी आगे जांच होगी, अन्यथा कॉपी जांच नहीं होगी। इसके बाद है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर रहेगा और टाइम 2 घंटा रहेगा। इसके बाद समान योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का होगा, समय 2 घंटा का होगा। इसके में आपको खास बात है कि निगेटिव का प्रावधान है। खास बात यही है, 1/3। अगर आप तुक्का लगाने वाले हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल तुक्काबाजी करते हैं, तो आपका काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपको फुल कॉन्सेप्ट चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। बिना कॉन्फिडेंस के आप तुक्का लगाइएगा, फिर आप निगेटिव का शिकार हो जाइएगा। अब देख लीजिए, समान जो भाषा है, जो भाषा का एग्जाम होगा, उसमें कौन किस किस टॉपिक से आएंगे। सामान्य अंग्रेजी और समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी भाषा के संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, यानी आपको उस भाषा की समझ है कि नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। आपके समझ लेवल की जांच की जाएगी कि आपको यह भाषा आता है कि नहीं आता है। इसके बाद समान अध्ययन देखिए, जो हमारा कट ऑफ बनेगा, जिससे हम अधिकारी बनने का सपना पूरा करेंगे एईडीओ का, वह देखिए। इसके अंदर सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा। और सामान्य विज्ञान कहने का मतलब हो गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, यानी करेंट अफेयर्स रहेगा, अपना भारत का भी और इंटरनेशनल भी। भारत का इतिहास, यानी पूरे हमारा भारत का जो हिस्ट्री है वो पूरा पढ़ना है, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडिएबल हो या मॉडर्न हो, तीनों है। भारत के इतिहास के अंदर जब बोल दिया तो तीनों आ गया, एंशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न। इसके अंदर आपको तीनों पर, हाँ, वो अलग मैटर करता है कि बीपीएससी मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है एंशियंट और मिडिएबल के अपेक्षा। फिर इसके बाद बिहार का इतिहास, तो बिहार का भी इतिहास पढ़ना है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है सामान्य भूगोल, यानी पूरा ज्योग्राफी आएगा, पूरा ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां,
यानी बिहार का भी भूगोल पढ़ना है, यहाँ की नदी के बारे में आपको पढ़ना है। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था यानी पूरा पॉलिटी। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी आजाद जब हुआ हमारा भारत, उसके बाद बिहार में क्या क्या परिवर्तन आए, आर्थिक क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में भी क्वेश्चन रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है 1857 के बाद से और 1947 तक, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे, जो हम लोग भारत के इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे। बिहार का योगदान जांचने वाली प्रश्न होंगे, यानी बिहार का कौन कौन सा योगदान होगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, उसका भी क्वेश्चन रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास पूरा, आपको साइंस भी रहेंगे और आपके पास पूरा जीके रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, बिहार स्पेशल रहेगा। देख लीजिए, आपके पास पूरा रहेगा जीके, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जिसके अंदर आता है, आपके अंदर रहेगा जनरल साइंस, आपके पास रहेगा पूरा हिस्ट्री, आपके पास रहेगा पूरा पॉलिटिकल साइंस, आपके पास रहेगा ज्योग्राफी, आपके पास रहेगा करेंट अफेयर्स और आपके पास रहेगा बिहार स्पेशल। यानी इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब है कि कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है कि इस क्षेत्र से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरा क्षेत्र को कवर कर लिया है। अब आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, अच्छे से रणनीति के साथ, अच्छे टीचर के गाइडलाइन में तैयारी करना होगा, तब आप अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इतने सारे सेक्शन हैं, सारे सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम जानेंगे मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स से कहां कहां से और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए, समान योग्यता में कहां से क्वेश्चन आएगा। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात यानी रेशियो तथा समानुपात, औसत, एवरेज, ब्याज, इंटरेस्ट, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। कहने का मतलब है आपके पास मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे और साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, दोनों। और रीजनिंग के अंदर में आपके पास वर्बल भी रहेगा और नॉन वर्बल भी रहेगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स है इसके अंदर ज्यादा अरिथमेटिक मैथमेटिक्स को कवर किया गया है। जो एडवांस मैथमेटिक्स होता है उससे क्वेश्चन जैसे ट्रीगो, ट्रीगो के बाद हो गया मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, उसका इसके अंदर बहुत कम से कम रहेगा क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर आपको अरिथमेटिक पर ध्यान देना होगा। देख रहे हैं ना, परसेंटेज है, SICI है, ब्याज मतलब दोनों हो गया, SI भी और CI भी, प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे परसेंटेज है, यानी ज्यादातर अर्थमेटिक से क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन होगा। ये तो सब प्रक्रियाएं होंगे कि हाँ कैसे आपका, और खास बात एक और ध्यान दे दीजिएगा कि लिखित परीक्षा जो भी होगा इसका पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आप एक कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमने बहुत बनाया है, हमारा नंबर कम आ गया है, हमारी कॉपी को फिर से जांच किया जाए, यानी फिर से जांच, पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं होगा। अब देख लीजिए, ये तो हो गया हमारा पूरा सिलेबस। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि इसके बाद अगर आपको इच्छा हो रही है कि हाँ कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कौन सा किताब हम पढ़ करके अपना तैयारी को एक अच्छा सा, हाँ देखिए दोस्तों, हम कैसे तैयारी करें जिससे हमारा एक सीट
पूरा पक्का हो सके, रिजल्ट आ सके और मैं अपना परचम बीपीएससी में लहरा सकूं। उसके लिए देखिए, आप जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है महेश बनवाल का, इसको आप लोग देख सकते हैं। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास महेश बनवाल का सार संग्रह जरूर होगा। इसके बाद में आप घटना चक्र, घटना चक्र का सब्जेक्टिव आता है। घटना चक्र का सब्जेक्टिव किताब आपके पास जरूर होगा, नहीं होगा तो ले लीजिएगा। यह घटना चक्र जो भी या यूपीएससी बीपीएससी सबका क्वेश्चन बैंक रहता है और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है, काफी अच्छा नॉलेज के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। घटना चक्र और महेश बनवाल, ये दोनों को देखिएगा। अब देखते हैं हम मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में अधिकांशतः अरिथमेटिक को कवर किया गया है और रीजनिंग। अगर आपके पास पहले से मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं अभी से, क्योंकि 1-2 महीना 3 महीना में एग्जाम हो जाएगा और 2 से 3 महीना में पढ़ाई से अब चलते हैं पढ़ाई करने तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। इतने दिनों में मैथमेटिक्स और रीजनिंग और ये दोनों को पढ़ करके आप लगाइए मॉक टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सेट मारना। मॉक टेस्ट कीजिए, क्योंकि पहले सबके पास नॉलेज है। अब पहले से नॉलेज है और मॉक टेस्ट दीजिएगा। मैथमेटिक्स की खास बात यह है, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने मैथमेटिक्स आपको आएगा। अगर मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, आप कितना ही बड़का आर्यभट्ट हैं, लेकिन आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कंपटीशन के अंदर परचम लहराना है तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना होगा। बिना मॉक टेस्ट के मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर संभव बिल्कुल नहीं है। तो मैथ के अंदर और रीजनिंग दोनों, और यहाँ पे जीके जीएस, किसी भी मार्केट के अंदर में अच्छा सा पब्लिकेशन का बुक आता होगा, अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने नजदीक की शहर में जाइए, वहां बुक स्टॉल में जा करके एईडीयू यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का कोई भी टेस्ट सीरीज का या मॉक टेस्ट का बुक ले लीजिए और डेली डेली एक मॉक टेस्ट कीजिए। और उस मॉक टेस्ट के बाद में उस एक्सप्लेनेशन कीजिए, जो गलतियां हो गई, क्यों गलती हुई। जो सही है तो सही है, लेकिन जो गलती हो गई उसको आप देखिए, उस पर विचार कीजिए। मैथमेटिक्स का चैप्टर है, चाहे जीके जीएस का चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हो, जहां से क्वेश्चन अगर आ रहा है और आपसे नहीं बन रहा है, उसका आपने खुद से मंथन कीजिए और उस टॉपिक को पढ़िए मन लगा करके, तब जा करके आप एक अधिकारी बन पाएंगे। यह हुआ आपके पास एईडीओ का पूरा सिलेबस, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। इस तरीके से अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको ऑथेंटिक, क्योंकि देखिए, जो खुद से तैयारी नहीं किया रहेगा वो आपको क्या बताएगा, जो खुद नहीं तैयारी किया है। हम खुद तैयारी किए हुए हैं और अभी एक टीचर हैं बीपीएससी टीआरई 1 के तहत। इसके पहले हम नियोजित भी थे और हम खुद कंपटीशन की तैयारी किए हुए हैं, बहुत सारा एग्जाम दिए हुए हैं, हमारे पास अपना अनुभव है। इसलिए आप भी किसी भी तरीके के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।